Assalamualaikum, Hassan Siddiqui here, and today we will talk about the concept of standardization and solution making. तो ये जो टर्मिनोलॉजी है स्टैंडर्डाइजेशन ये यूज़ होती है whenever we are performing volumetric analysis. Okay, volumetric analysis विद रिस्पेक्ट टू टाइट्रेशन होती है. ठीक है, टाइट्रेशन आपने पढ़ा होगा. टाइट्रेशन इज़ अ टेक्निक बाय विच वी गेट टू नो अबाउट द अननोन सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ अ नोन सब्सटेंस. राइट, सो स्टैंडर्डाइजेशन की भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सर्टेन टाइम के अंदर एट अ गिवन इंस्टेंट एक सर्टेन लम्हा उस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड एक स्पेसिफिक वक्त के अंदर मेरे रिएजेंट की कंसंट्रेशन को मैं चेक करता हूँ कि एक सर्टेन टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है. इट्स कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. लेट्स से मेरे किसी कोलीग ने NOH का सोल्यूशन बनाया 1 नॉर्मल या 1 मोलर और उसने अपने हिस्से का काम किया उस सोल्यूशन से जितना उसको काम करना था और रेस्ट उसने उस सोल्यूशन को स्टोर कर दिया. राइट, जब मुझे दूसरा टास्क परफॉर्म करना है उसमें अगर जो भी सोल्यूशन बना है 0.1 नॉर्मल 0.1 मोलर NOH या 1 नॉर्मल NOH उसकी अगर नीड आ गई और वो सोल्यूशन पहले से बना हुआ रखा हुआ है तो वो सोल्यूशन से मैं अपनी फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकता. आई हैव टू चेक कि इस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है. आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूट्स हैं या जो सॉल्यूशंस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिग्रेड होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आता है, वो स्टेबल बहुत कम रहते हैं. बाज़ औक़ात जो सब्सटेंसेस हैं उनमें वो डिग्रेडेशन प्रोसेस क्या है बहुत ही कम होता है लेकिन होता ज़रूर है. ठीक है, और कुछ या उनके अंदर वाटर गेनिंग कैपेसिटी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, हाई होती है, जिसकी वजह से जो है उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है या एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से कंसंट्रेशन पे चेंज आता है लेकिन आता ज़रूर है. सो कुछ जब भी आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू चेक योर रिएजेंट एज वेल एंड दिस प्रोसेस बाय विच वी चेक कि एट अ गिवन टाइम उस रीजन की कंसंट्रेशन क्या है. वी कॉल इट एज ए स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, सो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वन शुड नो अबाउट व्हाट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन, उसका पर्पस क्या है. हमें अपने रीजन की एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कंसंट्रेशन को चेक करना है, कंफर्म करना है कि आइदर जो कंसंट्रेशन जो बनाई गई थी वो इस टाइम पीरियड पे वही कंसंट्रेशन रिटेन है या नहीं है या क्या हुई है. ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस और ये टाइट्रेशन के थ्रू ही किया जाता है. सो लेट्स क्विकली रिव्यू दिस. स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट concentration of a solution at a given time. Titration is a technique which is often used in standardization. Yes, we have discussed it. In a titration, exact volume of the known substances reacted with the known amount of another substance. Okay, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं. स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जाहिर है हमें पता है कि हमने जो सोल्यूशन बनाया है उसका एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया है और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में डिज़ोल्व किया, हमने सोल्यूशन बना लिया है. ठीक है, वो सोल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन. So standard solution is a solution containing a precisely
known concentration of an element or a substance, right? ठीक है जी. A known mass of solute is dissolved to make a specific volume. ठीक है, ये बात हो गई है. एक मुझे NaOH प्रिपेयर करना है वन नॉर्मल, जितना मुझे वे करना था उतना मैंने लिया, जितने वॉल्यूम में मुझे बनाना था उतना वॉल्यूम डिस्टिल वाटर लिया और दोनों को डिजॉल्व कर दिया और वन नॉर्मल सोल्यूशन क्या है मुझे बन गया. इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन. अब ये जो नॉन क्वांटिटीज़ है वो विद रिस्पेक्ट टू प्योरिटी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी, हम इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. These are standard solutions have been categorized into two types: primary standards and secondary standards on the basis of their property, on the basis of their purity, on the basis of their you can say purity with respect to time. ठीक है, on the basis of their hygroscopicity, reactivity. They have been classified into two types. They are called primary standard and they are called a secondary standard as well. ठीक है, we will be discussing the primary and secondary standards in the further slide as well. So standard solution क्या होता है, जिसमें हम exactly known mass को of an element को डिजॉल्व करते हैं एक known वॉल्यूम के अंदर और standard solution बन जाता है. standard solution को हम दो further कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: primary standards and secondary standard. Okay. So primary standard are the reagent which can be weighed easily. Why? Because इनका molecular mass high होता है. ठीक है, they have a larger molecular mass, they can be weighed easily, they are highly pure. उनकी purity 99.99% तक होती है इन substances की. इनकी कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, वो रिटेन रहती है. ठीक है, दे आर हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इनका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हाई होता है. यू शुड नो अबाउट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट: मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ कंपाउंड. ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर मास मीन्स हाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, हाई प्योरिटी होगी 99.99% यानी 99.98% तक. ठीक है, लो रिएक्टिविटी होगी, ज़्यादा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते, लो रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं. इनके अंदर वाटर लविंग कैपेसिटी क्या होता है, नलीफाई होती है, ख़त्म होती है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ी रहती है. दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस. और इसकी एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट विच इज़ अ बेस, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एंड सोडियम टेट्राबोरेट एंड सो ऑन. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू एसिड बेस टाइट्रेशन, तो ये एग्जांपल्स है. राइट, प्राइमरी स्टैंडर्ड reagent, they are used to check the concentration of secondary standard reagent at a given time. क्योंकि ये ज़्यादा हाईली प्योर होते हैं, इसलिए अपने से कम वाले जो लेस प्योर सब्सटेंसेस की एक सर्टेन टाइम पीरियड पे कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो कि लेस प्योर हो, लेस स्टेबल हो, हाईली हाइग्रोस्कोपिक हो, जिनका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, वो लेस हो, वो कहलाएंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड. और जिनकी प्योरिटी 99.99% या 99.98% से क्या है वो कम है, वो क्या है तमाम क्राइटेरिया के ऊपर जो मीट ना करते हैं वो क्या चलेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड. सेकेंडरी स्टैंडर्ड रिएजेंट जो है उन्हीं को हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, उन्हीं को हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या डिक्रीज़ होती रहती है. और हम किससे चेक करेंगे, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड रिएजेंट से चेक करेंगे. और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम परफॉर्म कर रहे होते हैं
With the help of primary standard, we are checking the concentration of secondary standard at a given time. It is called as standardization. ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती क्योंकि ये खुद स्टेबल होते हैं और ख़ुद हाईली प्योर होते हैं, इनके अंदर हाइग्रोस्कोपिसिटी कम होती है. ओके, so if let's move on towards the secondary standard. Secondary standard solution is a solution that is made specifically for certain analysis. ये ज़्यादातर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए काम आते हैं. एसेज हो गया, ड्रग के एसेज हो गए, परफॉर्म करने के लिए एक ड्रग मॉलिक्यूल के को की कंसंट्रेशन को, उनकी प्योरिटी को चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सेकेंडरी स्टैंडर्ड रिएजेंट, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये ज़्यादा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए काम आता है. ठीक है, ये जो है इनकी कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है. ठीक है, ये इनकी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है. ठीक है, और इनके अंदर वाटर लविंग कैपेसिटी क्या होता है, वो हाई होती है. और ये अपनी रिएक्टिविटी की वजह से ये फार्मास्यूटिकली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं. इसकी एग्जांपल है HCl है, NOH है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है एंड सो ऑन. सेकेंडरी स्टैंडर्ड ज़्यादातर फार्मास्यूटिकली ड्रग की एनालिसिस के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट रिएजेंट काम आते हैं. सो इसीलिए बिफोर अंडरगोइंग द एसे प्रोसेस, अगर ड्रग के लिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है तो बिफोर अंडरगोइंग द एसे प्रोसेस we'll have to standardize the secondary standard against the primary standard. Okay, so ये पर्पस होता है स्टैंडर्डाइजेशन का. Yes, so one should also know about कि जो हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं with the help of titration, उसके अंदर what we are checking, हम दो चीज़ें चेक करते हैं बेसिकली, एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट एंड देयर इज़ अ डिफरेंस इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट. ठीक है, एंड पॉइंट क्या है, जब भी हम टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं और वो इंडिकेटर अपना कलर चेंज देता है एट ए स्पेसिफिक pH, और वो कलर चेंज एट ए स्पेसिफिक pH एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ बेसिस और एसिड के बाद हमें मिलता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एंड पॉइंट, जहाँ पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज हमें दिखाए. और व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस पॉइंट? इक्विवेलेंस पॉइंट भी टाइट्रेशन के थ्रू हमें पता चलता है, लेकिन इसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं. इसके लिए वी यूज़ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लाइक कंडक्टिविटी मीटर, लाइक पोटेंशियोमीटर. ठीक है, हम इक्विवेलेंस पॉइंट with the help of instrument find out करते हैं. Number one, in this point we can say that acid and bases are chemically equivalent to each other. It means कि number of moles of acid are exactly equals to number of moles of bases. इस point पे जो solution की जो pH है वो 7 होती है, जबकि एंड पॉइंट पे एग्जैक्टली pH 7 नहीं होती, वो आइदर टूवर्ड्स स्लाइटली एसिडिक जाता है, स्लाइटली बेसिक जाता है. लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट पे सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड आर एग्जैक्टली द सेम एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेसिस, तो वी कैन से द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है और pH क्या है 7 पे होती है. और ये पॉइंट को हम इंडिकेटर के थ्रू चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो अपने जो कलर्स है वो टूवर्ड्स स्लाइटली एसिडिक, ये बेसिक साइड पे रहते हैं, तो इसीलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ इन फार्मास्यूटिकल एस्टिमेशन हम अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा अमाउंट का. अगर आपका रॉ मटेरियल लिक्विड फॉर्म के अंदर है, उसके लिए
फार्मूला यूज़ होगा वॉल्यूम का, ठीक है। आई रिपीट, सॉल्यूशन मेकिंग के लिए अगर आपका रॉ मटेरियल सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो आपका जो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो अमाउंट का फार्मूला यूज़ होगा, और अगर आपका रॉ मटेरियल लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो वॉल्यूम का होगा। अमाउंट का फार्मूला को एक मरतबा देख लेते हैं। न्यूमरेटर के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आएंगी वो होगा डिज़ायर्ड वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में बनाना है, मल्टीप्लाई बाय डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ, आइदर इट इज़ नॉर्मेलिटी और इट इज़ मोलैरिटी, ठीक है, इनटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 1000, ठीक है जी। वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितने वॉल्यूम में बनाना है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना नॉर्मल है, उसकी वैल्यू लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड से, डिवाइड करना है 1000 से, तो इतना अमाउंट आ जाएगी। मीन्स यू कैन से कि इतने ग्राम्स में आपके पास जो रीडिंग होगी वो ग्राम्स में होगी, ठीक है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कितने ग्राम्स आप ले लोगे कि आपका डिज़ायर स्ट्रेंथ के अंदर और डिज़ायर वॉल्यूम के अंदर वो सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। अगर आपका रॉ मटेरियल जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो न्यूमरेटर के अंदर रिक्वायर्ड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में बना रहे हो, रिक्वायर्ड नॉर्मल, कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप न्यूमरेटर के अंदर रखोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे। अगर मोलर है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आएगा इन दिस ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आएगा। इन केस ऑफ पोलैरिटी, इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा न्यूमरेटर में, दोनों में। इन केस ऑफ वॉल्यूम यू विल हैव टू डिवाइड विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द रॉ मटेरियल इंटू परसेंट, और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 1000। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी और परसेंटेज प्योरिटी हर एक रॉ मटेरियल के पीछे लेबल के अंदर मेंशन हुई होती है, जिसके थ्रू आप उसको वॉल्यूम्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, कितना एग्जैक्टली वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड होगा हमें हमारी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बनाने के लिए, राइट। So let's look into the example. Calculation of 0.5 normal oxalic acid solution. Okay. Over here, let's say मेरा volume requirement है 1000 ml. 1000 ml में मुझे बनाना है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, नॉर्मेलिटी मैं यहाँ पे इसको 0.5 कर दूँगा, सॉरी 0.5 नॉर्मल, ठीक है। हम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट यूज़ करें, इसका कंप्लीट, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का वो है 126, ओके। सो सिंस वी आर यूजिंग द नॉर्मेलिटी यू विल हैव टू मेक द नॉर्मल सॉल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट में की जो बेसिसिटी है वो है 2, so I will be dividing the molecular mass with the 2, and after dividing the 2 I'll be getting the gram equivalent weight equals to 63, okay। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला आप देखिएगा, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का फार्मूला जो है वो COOH ब्रैकेट में ट्वाइस, ठीक है, COOH whole bracket twice dot 2H2 is a formula of oxalic acid dihydrate, ओके। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, सो इसकी बेसिसिटी 2 है, सो दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर मास विद द 2 टू गेट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और 63 मेरे पास इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑब्टेन हो गया। सो आई विल बी पुटिंग माई requirement
वॉल्यूम रिक्वायर्ड 500 में मुझे 1000 में बनाना है, तो आई विल बी पुटिंग 1000 इन द वॉल्यूम रिक्वायरमेंट। नॉर्मलिटी क्या है? 0.5 नॉर्मल। ओके, सो 0.5 नॉर्मल है तो मैंने 0.5 यहाँ पर लिख दिया। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूलर मास 126 है। रिप्रेसिबल हाइड्रोजन 2 है तो बेसिसिटी इसकी 2 हो गई। डिवाइड किया, मुझे ग्राम इक्विवेलेंट वेट मिल गया 63। सो आई बी पुटिंग 63 इन द न्यूमरेटर। सिंस द कंपाउंड इज़ अ सॉलिड स्टेट, सो मैंने अमाउंट का फार्मूला यूज़ किया और इसको पूरा इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को फिल अप किया। 1000 मेरा वॉल्यूम था, 0.5 मेरा नॉर्मल था, रिक्वायरमेंट नॉर्मलिटी की। ग्राम इक्विवेलेंट वेट मैं निकाल लिया, डिवाइड किया 1000 से, तो मेरे पास बन गया ऑब्टेन हुआ वैल्यू 31.5 ग्राम मुझे लेने हैं ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मुझे इसको डिज़ोल्व करना है 1000 ml ऑफ वाटर के अंदर ताकि मुझे 0.5 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रेंथ में मिल जाए सोल्यूशन। ठीक है, दैट्स हाउ आई प्रिपेयर द solution with the help of a formula. Okay, कोई सी भी रिक्वायरमेंट हो आपकी, आइदर मोलैरिटी हो आइदर नॉर्मलिटी हो। मोलैरिटी के लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, और नॉर्मलिटी के लिए आपको न्यूमरेटर में ग्राम इक्विवेलेंट वेट की रिक्वायरमेंट है। सो योर whatever your compound is, whatever your raw material is, if it is in a solute form, you will be applying the formula for amount. Okay, और जिस भी आपको स्ट्रेंथ में बनाना है आप उस स्ट्रेंथ में उस वॉल्यूम में इस फार्मूले के थ्रू अपने सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकती हैं, राइट। और इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको फार्मूला पता हो। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको उसका मॉलिक्यूलर मास पता हो। ओके, तो यहाँ पे जो है ऑक्सैलिक एसिड का मैं आपका फार्मूला जो है वो बता देता हूँ। इट्स COOH बॉन्डेड विथ COOH डॉट 2H2O। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। इट हैज़ 2 हाइड्रोजन, सो आई कैन से कि ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं बेसिस से। सो इसकी बेसिसिटी क्या 2 है, sorry, so that's why I have divided the whole molecular mass, which is 126 by 2, to get the gram equivalent weight of 63. Okay, so now एक और एग्जांपल है कि मैं HCl सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगा 1 नॉर्मल। HCl आपके पास जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है इन रॉ मटेरियल। सो वॉल्यूम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लेट्स से 100 ml, मुझे बनाना है 100 ml डिस्टिल वाटर के अंदर। टोटल वॉल्यूम मेरा 100 ml होना चाहिए। नॉर्मलिटी है 1 नॉर्मल। एज HCl इज इन लिक्विड स्टेट, उसके लेवल के अंदर जो मैं जार होगा उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लिखी है विच इज़ 1.18। इसकी परसेंटेज प्योरिटी है 36.5%, जो कि लेबल क्लेम है, लेबल के पीछे दिया गया होता है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लेट सपोज 100 ml में बनाना है, तो मैंने वॉल्यूम क्या है 100 लिख दिया यहाँ पे। मुझे लेट से 1 नॉर्मल बनाना है, तो मैंने 1 नॉर्मल की जगह नॉर्मलिटी 1 लिख दी। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, HCl के पास एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या है 1। सो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 1, मॉलिक्यूलर मास इसका 36.5 है, इसको डिवाइड करोगे आप 1 से, तो इसकी 1 आ गई ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो यहाँ तक आपका पहला न्यूमरेटर हो गया। होल डिवाइडेड बाय परसेंट प्योरिटी, प्योरिटी क्या है 36.5, परसेंटेज का साइन हटेगा तो विल हैव टू डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 36.5 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 36.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं, विल बी इक्वल्स टू
0.365. ओके, सो मैंने जो है यहाँ पे 0.365 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने परसेंटेज का साइन हटाया है. ओके, अगेन मल्टीप्लाई विद स्पेसिफिक ग्रेविटी, और फार्मूला का जो ये 1000 है वो फार्मूले के अंदर है. ठीक है जी, वो आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, और यू विल गेट 8.47 ml जो आपने स्टॉक से लेना है, पाइपेट आउट करना है 8.47 ml एग्जैक्टली, और इसको डिज़ोल्व कर देना है 100 ml के अंदर टू गेट योर वन नॉर्मल HCl. ठीक है, सो आई होप कि इस लेक्चर की बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्डाइजेशन का, स्टैंडर्ड सोल्यूशन का, प्राइमरी स्टैंडर्ड का, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, और सोल्यूशन किस तरह से बनाते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला. सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू हैव असाइनमेंट कि आपको मोलैरिटी पता होना चाहिए, इसका यूनिट पता होना चाहिए, नॉर्मेलिटी पता होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड, और यू विल हैव टू सर्च द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड एसिड एंड बेसिस एज वेल. ठीक है, सो डू वॉच दिस वीडियो, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. परफॉर्म करने से पहले आपको वीडियो देखनी है, और कोई क्वेरी हो तो उससे रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.